पढ़ाएंगे वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा ये जान लीजिए कि बारिश कैसे होता है, वो सिंपल सी बात है, इसको जानिए। ठीक है, देखो वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर याद रखिएगा, वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होता है, यानी जल चक्र, यानी जल चक्र, मतलब जल चक्र कैसे होता है, बारिश कैसे होता है, बारिश कैसे होता है, वाटर वेपर कैसे होता है। देखो सिंपल सी बात है, देखो इसमें क्या होगा, तो एक पॉइंट याद रखिए, देखो इसमें क्या होगा, लिक्विड है ना, लिक्विड, तो लिक्विड से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, गैस से फिर क्या बन जाएगा, तो ये गैस से संघनन होगा, तो वेपरेशन होगा, जिससे क्या हो जाएगा, गैस से सीधे वेपर, यानी कि आइस बन जाएगा। आइस से क्या होगा, आइस से यानी कि रैन, यानी कि रैनफॉल होगा, बारिश भी हो सकता है, जैसे कि ठंडा होगा ऊपर जाएगा तो बारिश बनेगा, बादल बनाएगा, क्लाउड बनाएगा, यहाँ पर क्लाउड बनाएगा, याद रखिएगा क्लाउड बनाएगा, क्या बनाएगा, क्लाउड बनाएगा, क्लाउड सिंपल सी बात याद रखिए, क्लाउड बनाएगा, क्लाउड यानी रेनफॉल कर देगा, लिक्विड गैस। ठीक है, उसके बाद आइस रेनफॉल क्लाउड, वैसे बना दिया क्लाउड, उसके बाद रेनफॉल हो सकता है, ऐसे सिंपल सी बात है, इसको याद रखने वाली बात है, छोटी सी बात है जो याद रख सकते हैं, ये नहीं कि ना ये हमको याद नहीं, ऐसी बात नहीं है, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है, कोई पूछ सकता है तो ये जानिए। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि कोई रिवर हो, कोई रिवर हो गया। ठीक है, तो कोई जैसे कि ये रिवर हो गया, कोई रिवर, समझो ना बात, कोई रिवर। ठीक है, बात को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए कि ये क्या हो गया, कोई भी रिवर समझिए, ये रिवर समझिए, आप रिवर भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉन्ड भी समझ सकते हैं, इसको हम सी भी समझ सकते हैं, इसको ओशियन भी मान सकते हैं, रिवर हो गया, लेक भी मान सकते हैं, लेक मान सकते हैं, या ऑक्सबो, ये सब समझो, मतलब कि ये क्या है, जल का स्रोत है, मैंने कि जहां पर जल इकट्ठा होता है, संग्रहण होता है, मतलब जहां पर जल का होता है, इकट्ठा होता है, वो समझिए, सिंपल सी बात है, ये समझ गए। तो जहां पर पानी जमाव होता है वो उसको बता दिए। अब देखो इसका कहता है, अब क्या होगा, अब सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट, समझ रहे हो, सन यानी कि सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट। ठीक है, हमने सनलाइट बना दिया, समझ में आ रहा है ना, हमने क्या कर दिया, सनलाइट बना दिया, हमने क्या किया, सनलाइट बना दिया, हमने क्या किया, सनलाइट बना दिया। जब सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, समझो यहाँ पर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सनलाइट। जब सनलाइट यहाँ इधर पड़ेगा, मतलब कि जब सूर्य की प्रकाश तालाब, नदी, ओशियन, पहाड़ या लेक कहीं पड़े तो वहाँ का जल का होगा, वहाँ का जल का होगा, तो याद रखिएगा उधर का जल जो होगा वेपरेशन यानी कि वेपर बनेगा, उस जल का होगा, यहाँ पर इस जल का क्या होगा, इस जल से, ऐसे याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो विस्तार रूप से समझने का कोशिश कीजिए, विस्तार रूप से समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ में आसानी से आए, और जितना आप समझने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा ना, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है, वाष्प बन रहा है, वाष्प बन रहा है। ठीक है, वाष्प बना, यहाँ पर वाष्प बना, यानी कि इसको बोलते हैं, वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं, जल के वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है, इतना बात समझे कि नहीं, छोटी सी बात था, वो समझे कि नहीं, बताओ पहले आप समझ गए होंगे, ये भी हम जानते हैं कि समझ गए, चलो कोई बात नहीं है, चलो आगे चलते हैं हम। ये क्या हुआ, उष्मा निकल रहा है, वेपर बना, वाष्प बना। अब ये वाष्प बनकर क्या करेगा, अब यहाँ पर देखिए, ये वाष्प बनकर ये संघनन करेगा। देखो अब संघनित होगा। हमको ये पता है ना कि जैसे जैसे हम एक क्या करेंगे, 1 मीटर, समझो ना बात, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे
वहाँ पर जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, यानी कि ऊपर जितना ऊपर जाएंगे ठंड महसूस होगा, नीचे जितना धरती के नीचे जितना जाएंगे वहाँ पर गर्म हीटनेस महसूस होगा। तो कोल्डनेस हीटनेस याद रखिएगा, हीटनेस कोल्डनेस बस याद रखिएगा। अब यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं हम, वो क्या हो रहा है, कोल्डनेस महसूस होते जाएगा, कोल्डनेस महसूस हो रहा है। तो इधर हम जा रहे हैं तो कोल्डनेस महसूस होगा, तो जल होगा, तो सिंपल सी बात है कि बर्फ बनेगा, आइस बनेगा। सिंपल सी बात क्या है, आइस बनेगा, बर्फ बनेगा। तो जल संघनित होगा तब न बनेगा, जल संघनित होगा तब न बनेगा, कि ऐसा ही बन जाएगा, जल संघनित नहीं होता। तो जल संघनित होकर बनता है, क्या बनता है, तो जल संघनित होगा। तो जल संघनित होकर जैसे क्या करेगा, ये छोटे छोटे बादल बना रहा है, छोटे छोटे बादल बना रहा है, छोटे छोटे बादल बना रहा है, छोटे छोटे बादल, यानी कि ये बोले तो संघनित हो रहा है, संघनित हो रहा है, संघनित होकर ये छोटे छोटे बादल बना रहा है। ठीक है, छोटे छोटे बादल का निर्माण कर रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी बात याद रखिएगा। अब ये छोटे छोटे बादल मिलकर बड़े बड़े बादल बनाते हैं, समझ रहे हो नो, ये छोटे छोटे बादल मिलकर एक बड़े से बादल का निर्माण करते हैं। अब ये जो बड़े बादल हो गया ना, ठीक है, यही बारिश के रूप ले लेता है, यानी कि सीधी सिंपल से बोल सकते हैं ये क्या कर देता है, रेनफॉल कर देता है, यानी कि बारिश। और हम बोल देते हैं कि वर्षा का बूंदे ऐसे होती है, हम नहीं बोलते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन गलत है। ये वर्षा का गोल जिसका आकार जो होता है, शेप होता है, साइज होता है, ऐसे नहीं होता है। वर्षा का जो जल होता है वो ऐसे होता है, देखिए ऐसे याद रखिएगा, ऐसे जो होता है ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है। मतलब किस बरगद, जैसे बरगद खाए हैं बरगद, वैसा ही समझिए, समझ रहे हैं बात। क्योंकि जब बारिश होती है तो आपस में बूंदे, जैसे कि कोई बूंद गिरा तो छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा, फिर बारह होगा। तो जब बारह जैसे कि टुकड़ा में गिर रहा है तो नीचे से तो कम मरेगा, नीचे से तो गैसें हैं, बहुत सारे हवाएं हैं, तो वो क्या करेगा, प्रेशर करेगा, यहाँ पर हमको क्या कर देगा, यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, वो थोड़ा दबेगा, और दबेगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, इसका जो आकार होगा गोल से क्या हो जाएगा, गोल से क्या हो जाएगा, इसका आकार जो होगा बरगद के रूप में ले लेगा। समझ रहे हैं बात। देखिए अब ये जो बारिश हुआ, फिर बारिश का पानी कहाँ आएगा, फिर नदी, तालाब, झील, समुद्र, पोखरा, समझ रहे हो नो, यहाँ पानी आ जाएगा। अब फिर क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से टेम्परेचर गर्म होगा, हाई होगा, और फिर क्या होगा, ये क्या करेगा, फिर संघनन होगा, संघनन होकर बादल बनाएगा, फिर बारिश होगा। यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। और ये देखिए कंडीशन ये है कि ये ना हो नो तो पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीव के लिए पानी जरूरी है। और पानी जब, जैसे कि हमको ये पता है कि पानी है, लेकिन अगर पानी हमको उपलब्ध ना हो तो कैसे हम फसल कर सकते हैं, क्या पानी में जाकर हम फसल लगाएंगे, नहीं लगा सकते हैं नो। तो जरूरी है जल चक्र का, हमेशा याद रखिएगा। और देखो बादल कैसे बनता है, तो बादल में याद रखिएगा, देखिए बादल में कैसे बनता है, तो बादल में 3 चीज याद रखिए। एक तो मिलता है इसमें सॉइल मिल गया, मिट्टी धूल उलकर मिल गए इसमें, एक मोलिकुलर हो गया, मोलिकुलर हो गया इसमें, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा सॉइल से बन। और दूसरी इसमें क्या होता है, साल्ट हो गया, जैसे कि समुद्र, ओशियन के, महासागरों के पानी जब जाएगा तो उसमें पता है हमको लवण होता है, साल्ट होता है, नमक होता है, ये तो हमको पता है कि नहीं, ये हमको पता नहीं है, ऐसे बात थोड़ी है। उसमें हमको पता है कि उसमें सब नमक वमक रहता है, तो वो उससे क्या होगा, वाष्प बनेगा, तो उसमें नमक तो है ही, पहले से ही नमक है, तो सॉइल, साल्ट, और ऊपर पता है कि कितना गैसें हैं, तो ये सब मिलकर क्या कर देता है, बादल, यानी कि प्लस वाटर, यानी क्या कर दिया, ये सब मिलकर क्या कर दिया, बादल का निर्माण कर दिया। तो पूछेगा बादल में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा साल्ट हो गया, ठीक है, साल्ट हो गया, सॉइल हो गया, और गैस हो गया, और वाटर हो गया, याद रखिएगा 4 चीजें हैं। तब जाकर क्या हो रहा है, बादल का निर्माण कर रहा है, यानी कि क्लाउड का निर्माण कर रहा है। समझ में आ रहा है नो, अब ये नहीं कहिएगा ना समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आता होगा, हम जानते हैं। और देखो अधिकतर बारिश जो होता है वो पर्वतों इलाके में होता है, पता है क्यों, क्योंकि इधर से जो आने वाली जो जितनी भी हवाएं होती है, गैस होती है, जितनी भी गैस हवा आएगी वो तो ठंडा हवा लेकर आएगी, इधर से टकराएगी और वाष्प बनेगा। अब पता है कि जब ठंडा ठंडा हवा हुई तो क्या हुई, जब गैस क्या हुई, पानी के रूप में ले ली। देखिए लोग कि जैसे कि अगर कोई चूल होगा या गैस होगा, उस पर सिलेंडर पर या कोई बर्तन में पानी रख ले और उसको गर्म करेंगे, जैसे जैसे गर्म होगा वाष्प क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा, वाष्प निकलेगा, और उसको कैसे ढक्कन, यानी कोई बर्तन के ढक्कन से ढक दिया जाए ना, तो देखिएगा हटाकर कि पानी उसमें क्या हो जाएगा, छोटे छोटे बूंदू, उसमें बूंदे जो होगा उसमें चारों दिखेगा। ऐसे बात याद रखेगा, दिखेगा, समझ रहे हो ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर।
यही सब चलता है। अब देखिए इसमें यही प्रक्रिया चलता रहता है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे और अच्छे मज़ेदार से मज़ेदार टॉपिक लेकर। जय हिंद, जय भारत, और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। आपके लिए भी फायदेमंद होगा, हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। जय हिंद, जय भारत।